सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि क्या वेद मंत्र सुनने से शूद्र के कान में शीशा पिघलाकर डाल देते थे? तो इस तरह की बातें जो है, यह जो प्रक्षिप्त अंश हैं उन सब में मिलता है। वेद मंत्र सुनने के लिए तो स्वयं वेद में ही कहा गया है, सुनने के लिए नहीं, यज्ञ हवन करने के लिए भी कहा गया है शूद्रों को। जैसे आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के 53वें सूक्त के चौथे मंत्र में आप देख लीजिए, और 5वें मंत्र में भी। चौथे मंत्र में कहा गया है ऊर्जाद उत यजीयासः पंचजना महोत्रम जुषध्वम, अर्थात पंचजन यानी पांचों जन, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अवर्ण, ये सवर्ण हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण होने के कारण, और जो अवर्ण हैं, जो वर्ण में नहीं आते हैं, यानी जो अन्य हैं, उन्हें भी यज्ञ हवन करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। तो फिर कैसे कहा जाएगा कि भाई जब यज्ञ हवन कर रहे हैं वो सब, तो कैसे कहा जाएगा कि भाई वो मंत्र जो है सुनने से कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए? और ये प्रोपेगेंडा ऐसे ही सिद्ध हो जाता है कि यदि शीशा की बात रखें तो शीशा तो काफी उच्च तापमान पर पिघलता है, 327.5 डिग्री के आसपास में शीशा पिघलता है। तो उतने उच्च स्तर पर जो शीशा पिघलता है, तो वो भट्टी, तो उस वक्त तो ऐसी भट्टी बनाने की व्यवस्था थी नहीं, तो कैसे जो है उसमें डाल रहे थे कान में शीशा पिघला करके। तो ये जो शीशा का जो गलांक है उसको भी ये नहीं समझ रहे हैं, उसके कारण से ही इस तरह की बातें आई है। तो यहाँ जो है सिर्फ ये जो कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वे इस तरह की बातें कहते हैं। अब यजुर्वेद में देख लीजिए, रुचम नौधेहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधे रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम, अर्थात ये प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, ब्राह्मणों से हमारी प्रीति हो, क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों से हमारी प्रीति हो, और उन सबकी भी हमारे में प्रीति हो। तो इस तरह की जो है वेद में मंत्र है। तो ये कहाँ से उस तरह की बातें आ जा रही हैं? इसका मतलब है कि ये प्रोपेगेंडा विधान के तहत आ रही है और कोई बात है नहीं। जब वेद में स्वयं ही कहा गया है कि जो है आपको जो है वह करना है, हवन करना है, तो फिर शूद्रों के विषय में कहा जा रहा है कि उन्हें हवन करना है, फिर वो कहाँ से बात आ जा रही है कि भाई ये नहीं कर पाएंगे? वहाँ पर तो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण में कोई भी परिवर्तित हो सकता था। ब्राह्मण शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातामेव तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च, अर्थात शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है,
क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, और उसी तरह से वैश्य भी जो है क्षत्रिय किसी भी में हो सकता है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो स्पष्टतः कहा जा रहा है, तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं जो है वैसा नहीं कर सकते हैं। असल में क्या है कि कुछ लोग जो हैं ये विभेदकारी राजनीति अपनाए हुए हैं, और पुराने ज़माने में मतलब जो विशेषकर सुंग काल के समय से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मनु के नाम पर जो मनुस्मृति लिखी है सुमति भार्गव ने, और उसमें इस तरह की बातें भर दी है। तो किसी कहीं पर कोई किताब लिख मारा तो उससे तो ऐसा हो नहीं जाता है। कोई भी किसी के लिए कहीं भी कोई भी किताब लिख देता है, तो उसको लिख देने से तो क्या आपको खुद समझना पड़ेगा कि ऐसा संभव है। लगभग 350 डिग्री तापमान क्या घर में वो बनाया जा सकता है? तो उसमें ऐसा कोई भट्टी तो था नहीं बनाने का, तो इस हिसाब से भी सोचना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये सिवाय प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है, जबकि बराबर जो है वेद में बताया गया है कि सभी को यज्ञ हवन करने हैं, सभी के लिए है, यहाँ तक कि जो वर्ण नहीं है उनके लिए भी है। तो जब उनके लिए भी है तो फिर कैसे मना आप कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप देखते हैं यजुर्वेद में भी इस विषय में एक मंत्र आया है। यजुर्वेद में यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वायाय च अरण्याय, अर्थात कि सभी मनुष्यों के लिए यह कल्याणपूर्ण जो है सूक्ति कही जा रही है, कल्याणपूर्ण वचन कहे जा रहे हैं, अर्थात जो चारों वेदों की जो वाणी है वो कही जा रही है, उन सभी के लिए उपदेश किया जा रहा है। आवदानी उपदेश किया जा रहा है, किनके लिए? ब्राह्मण, अजन्याभ्याम क्षत्रिय के लिए, अर्याय वैश्य के लिए, शूद्राय शूद्र के लिए, स्वाय अपने अन्य जो नौकर चाकर हैं और स्त्रियों के लिए, और जो अति शूद्र हैं अरण्याय अति शूद्र हैं जो जंगल में इस सब में रहते हैं, उन सब के लिए भी यह कहा जा रहा है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट है कि सबके लिए कहा जा रहा है। जब सबके लिए कहा जा रहा है तो भैया कैसे फिर कान में डलवाने का क्या मतलब रह जाता है कि कान में शीशा डलवाया जाएगा, जब सभी के लिए कहा जा रहा है। यजुर्वेद का भी मैंने आपको दिखाया, ऋग्वेद का भी दिखाया, बताया। तो और जो वेद के विरुद्ध कहीं पर भी कुछ लिखा जाता है वह अमान्य माना जाता है शास्त्र प्रमाण से। सिर्फ वेद के ही वचन जो हैं वो माने जाते हैं, या वेद संगत जो हैं, वेद के समर्थन में जो हैं वे ही माने जाते हैं। वेद विरुद्ध वचन निषेध माना जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो तर्क और नीति संगत और न्यायपूर्ण नहीं है वह भी निषेध माना जाता है। यह भी हम लोग के निरुक्त में और सूत्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सब जो बातें हैं बाद में मिलावट वाली बातें हैं, मिलावट करके किसी ने लिख मारा है, तो वो सब बातें मान नहीं है। अब मान लीजिए कोई जो जन्मना मानता है और इस तरह के दंड की बात करता है, तो इस तरह का दंड का विधान भी नहीं है। क्योंकि अगर दंड का विधान भी अगर हम देखते हैं, अगर दंड का विधान देखते हैं तो जो राजाओं का जो दंड का विधान है स्मृतियों में, तो उसमें भी ऐसा हम नहीं पाते हैं। अगर ऐसा होता, बल्कि इसका उलट पाते हैं। इसका उलट इसलिए पाते हैं क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचे पद पर हैं, ज़्यादा ऊंचे वर्ण में हैं, उनको और ज़्यादा दंड का विधान है, तो उनको कैसे दंड मिलेगा? अब मैं आपको पढ़ देता हूँ। अगर मनुस्मृति का ही देखा जाए तो मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 337वें 338वें
में आपको साफ लिखा हुआ है। देखिए 337वें 338वें में क्या लिखा हुआ है? अष्टापाध्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किरीवशम् षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च। और 338वें में लिखा हुआ है ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा वा चतुष्षष्टिस्तद्दोष गुण विद्धेशः। इसका अर्थ यह हो गया कि यदि किसी विवेक की शूद्र को साधारण जन के 1 पैसे के दंड की तुलना में 8 गुना 8 पैसे दंड दिया जाता है, उसी अपराध में वैश्य को 16 गुना दंड देने का विधान है। शूद्र से 2 गुना यानी इसको पैसे दंड दिया जाए। और इसी अपराध में क्षत्रिय को 32 गुना अर्थात शूद्र से 4 गुना और वैश्य से 2 गुना दंड दिया जाए। और ब्राह्मण को 64 गुना अर्थात शूद्र से 8 गुना अधिक और वैश्य से 4 गुना, क्षत्रिय से 2 गुना अधिक दंड दिया जाए। अथवा पूरा 100 गुना अधिक दंड दें, यानी 64 से भी अधिक 100 गुना अधिक दंड दें, यहाँ तक कि 128 गुना तक अधिक दंड दें ब्राह्मण को। तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण को 64 गुना व 100 गुना या उससे भी अधिक 128 गुना तक दंड दिया जाना चाहिए शूद्र से। तो भाई उसमें ऐसा कैसे दे दिया जाएगा इस तरह का दंड? तो वहाँ तो दंड का जो विधान जो मनुस्मृति में है, तो वहाँ सबसे अधिक दंड का विधान तो ब्राह्मण को है। 128 गुना शूद्र से ज़्यादा दंड है किसी अपराध में, एक ही तरह के अपराध में 128 गुना दंड का विधान है। तो ब्राह्मण का तो जीवन बहुत संयतपूर्ण रहा होगा, और इसलिए ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोष गुण विद्धेशः। ऐसा इसलिए क्योंकि वह गुणों को जानता है, दोष को जानता है, उस तरह से वह जानता है, दोष को गुणों को जानता है, इसके कारण ही वह ज़्यादा ज्ञानी है। और अगर वह गुनाह करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दंड मिलना चाहिए क्योंकि वह जानकार है। मान लीजिए शूद्र तो पढ़ा लिखा नहीं है उतना, उसको नियम कानून ये सब की जानकारी नहीं है, तो इसलिए उसको कम दंड है, सबसे कम दंड है। उससे ज़्यादा तो वैश्य को है। तो इस तरह से दंड का विधान भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दंड का विधान दिया गया है। तो यह जो है ये जो है एक कुछ नहीं बस प्रोपेगेंडा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ। और भी अगर आप देख लेते हैं आपको मनुस्मृति के और भी दंड विधान में अगर देखते हैं तो ये बताया गया है कि राजा को जो है वह दंड ऐसा रखना चाहिए कि धरा जैसा राजा को होना चाहिए, जैसे धरती जैसा होना चाहिए कि वो उसको सहन कर सके और समभाव से उसको दंड का विधान करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी राग द्वेष के उसको दंड दिया जाना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको दंड का विधान इस तरह से किया गया है। तो और उसके लिए अलग अलग इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि यह लगे कि वह राजा जो है वह क्या कहते हैं वरुण का गुण उसके पास हो, धरा का गुण उसके पास हो, राजा के पास जो है इंद्र का गुण हो, अग्नि का गुण हो, इस तरह से उसको वो कहा गया है। तो वहाँ भी अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वह मनमाना जो है किसी भी तरह से वह देश काल और न्याय के हिसाब से देता है। आपको मैं पढ़ देता हूँ 7वें अध्याय का 16वां जो है श्लोक है, देखिए मनुस्मृति का। उसमें कहा जा रहा है तम देश कालो शक्तिम च विद्याम चावेक्ष तत्वतः यथार्हतः संप्रणयेन ऋष्येव
न्यायवर्तिषु अर्थात देश, समय, शक्ति और न्याय और अपराध के अनुसार न्यायोचित दंड का ज्ञान, इन सब बातों को ठीक ठीक विचार करके अन्याय का आचरण करने वाले लोगों में उस दंड को यथायोग्य रूप में प्रयुक्त करे, इस तरह की बात कही गई है। तो अनावश्यक दंड की बात नहीं कही गई है कि वो जो है सिर्फ अनावश्यक इसे झूठा झूठा दंड दे, ऐसा विधान नहीं है। ये जो दंड का विधान जो लोग बताते हैं, तो जो मिलावटी वाले हैं, तो वह जो है वह वेद विरुद्ध है, वेद सम्मत नहीं है, निरुक्त सम्मत नहीं है, न्याय दर्शन जो है उसके सम्मत नहीं है। तो स्वयंभू मनु का जो मानव शास्त्र है उसके अनुसार भी नहीं है। तो बाद के प्रक्षिप्त जितने भी अंश हैं उनको सही नहीं माना जा सकता। देखिए 9वें अध्याय के 311वें श्लोक में मनुस्मृति के राजा को धरारूप आचरण करने के लिए कहा जा रहा है। यह श्लोक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यथा सर्वाणि भूतानि धराधार्यते शमं तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम। जिस प्रकार धरती सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार समान भाव से सभी प्राणियों को धारण पोषण करने वाला राजा का समान व्यवहार होना चाहिए, उसे ही पार्थिव व्रत कहा जाता है। तो राजा को पार्थिव व्रत का पालन करने का आदेश, उपदेश दिया गया है। तो इससे सिद्ध है कि इस तरह का व्यवहार वैदिक परंपरा में नहीं था। बाद में कुछ लोग अपना प्रक्षिप्त के अंश में इसको जोड़े हैं, वैदिक धर्म को बिगाड़ने के लिए, समाज में कटुता फैलाने के लिए जोड़े हैं। धर्म में किसी प्रकार का कहीं पर धर्म ग्रंथों में कोई ऐसा भेदभाव जैसा इस तरह का वर्णन नहीं है। अब फिर यह उदाहरण की भी बात यदि देख लें तो पाएंगे कि जैसे कवस एलुस जो थे वे शूद्र थे, बाद में फिर वे वर्ण व्यवस्था परिवर्तित करके वो ब्राह्मण बन गए, मंत्र दृष्टा हुए। तो अगर वेद मंत्र सुनने पर कान में शीशा पिघला के डालने का विधान होता तो वे भला कैसे मंत्र दृष्टा होते? वेद में उनकी ऋचाएं हैं, वेद में कवच एलुस के मंत्र हैं। उसी तरह से महर्षि मतंग थे, वे भी शूद्र थे, तो वे भी मंत्र दृष्टा थे। तो ऐसा कैसे हो गया? उसी तरह से सत्यकाम जाबाली थे, वे भी वो तो समझ लीजिए कि शूद्र से भी गए गुजरे थे, क्योंकि उनके तो वर्ण का ही पता नहीं था, वे अवर्ण थे। तो वहां से फिर वे जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए। तो वे कैसे किए? उसी तरह से कृष्णदेवपायन, वेदव्यास, इन्होंने पूरे वेद को ही लिखवा डाला। आज जो वेद हम लोग देखते हैं वह जो है वह तो उनकी ही देन मानी जा सकती है जीवित रखने के अर्थ में, वेद मंत्रों को जीवित रखने के अर्थ में। महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र सब उनकी देन है। तो भैया अगर इस तरह से बात होती तो वे लोग कहाँ से लिखते? वाल्मीकि इतने महान कवि हुए, तो उनके विषय में भी कहा जाता है कि वे भी शूद्र वर्ण को प्राप्त हो चुके थे। तो वो इतने बड़े कवि हो गए,
उनके कई जन्मों का वृत्तांत है, उसमें एक जन्म में उनका यह है कि भाई वे दासी पुत्र थे, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से विदुर का उदाहरण आता है। विदुर भी दासी पुत्र थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने सारी शिक्षाएं ग्रहण कर रखी थी वेद की। तो इस तरह का तो कहीं पर वो नहीं मिलता है, ये तो बाद में सब प्रक्षिप्त किया गया है, इतना स्पष्टतः समझ में आ जानी चाहिए बात को। हरि ओम।